आईफोन 17 लॉन्च हो गया, 4 नए मॉडल्स आए, लेकिन 2007 से 2025 तक 18 सालों में आईफोन्स यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 से। 2004 में एप्पल ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट पर्पल के नाम से। यह कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स को उस वक्त फोन मार्केट से नफरत थी। उन्हें लगता था कि सारे फोन्स बेकार हैं और इसीलिए उन्होंने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को एक ही टीम में डाला। उन्हें एक ही मिशन दिया था, फोन्स को रीइन्वेंट करना। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि कंपनी के अंदर भी लोगों को ये नहीं पता था कि क्या नया बन रहा है, कंपनी क्या बना रही है। टीम के मेंबर्स को एक अलग बिल्डिंग में लॉक कर दिया गया था। सिक्योरिटी वहाँ की इतनी टाइट थी कि उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ये बताने की इजाज़त नहीं थी कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कई इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया। कई शादियां टूट गई प्रेशर की वजह से, लेकिन जो टिके रहे वो हिस्ट्री बना रहे थे। और फिर 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में एक बंदा स्टेज पे आता है, काली टर्टल नेक पहने हुए, नीली जीन्स और आंखों पे ट्रांसपेरेंट चश्मा। ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूँ। वो बंदा कहता है कि टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3 रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। पहला वाइड स्क्रीन आईपॉड विद टच कंट्रोल्स, तालियां बजाई लोगों ने। दूसरा रिवॉल्यूशनरी मोबाइल फोन, और जोर से तालियां बजाई। तीसरा ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशंस डिवाइस, लोग चिल्लाने लगे। फिर बंदा रुकता है, स्क्रीन पे देखता है, ऑडियंस को देखता है और एक स्माइल के साथ फिर से बात करता है। An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. उस एक सेकंड में स्टीव जॉब्स ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। जो चीज़ उन्होंने उस वक्त स्टेज पे दिखाई थी ना, वो उस वक्त के लिए किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं थी। एक फ़ोन जिसके अंदर कोई बटन नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन थी। एक ऐसी स्क्रीन जिसे आप अपनी उंगलियों से चला सकते थे। पिंच टू जूम, स्वाइप टू कंट्रोल, ये सब चीज़ें आज मतलब हमारे लिए नॉर्मल हैं, उस वक्त के लिए नॉर्मल नहीं थी, कुछ अलग थी। ब्लैकबेरी और नोकिया के जो इंजीनियर्स थे वो ऑडियंस में बैठे थे, ऐसा कहा जाता है, और आपस में हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बिना कीबोर्ड का फ़ोन कौन खरीदेगा, स्क्रीन पर उंगलियों के निशान चले जाएंगे, ये फेल हो जाएगा। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे स्टीव वॉलपेर। एक इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा था कि $500 का फ़ोन पूरी तरह से सब्सिडाइज, बिना कीबोर्ड के, ये बिजनेस वाले लोगों के लिए नहीं है, ये ईमेल के लिए नहीं है और इसकी कोई औकात नहीं है। ब्लैकबेरी के सीईओ ने भी कहा था कि भाई हम ठीक है, हमने कुछ देखा नहीं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हंस रहे थे। और जैसे आप भी ये जानकर शॉक्ड हो गए इस वक्त कि फर्स्ट आईफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं थी, वो बार बार क्रैश भी हो रहा था। बट आईफोन को एप्पल ने आगे जाके इतना रिफाइन किया कि अगले कुछ सालों में ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे प्लेयर्स ना दोनों ही मार्केट से आउट हो गए और आज स्मार्टफोन मार्केट में सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर एप्पल का है।